चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए जूलॉजी के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है 91 नंबर का। कौन सा कथन गलत है? बताइए बताइए कौन सा कथन गलत है। जीव विज्ञान। समयुग्म रचना कार्य तथा व्यवहार में समान होते हैं, बिल्कुल सही। विषम युग्म रचना कार्य तथा व्यवहार में अलग अलग होते हैं, सही है। उमाइसीटिस में मादा युग्म अपेक्षाकृत छोटा और चल होता है, जबकि नर युग्म बड़ा और अचल होता है। क्लेमाइडोमोनास सम युग्म और विषम युग्म दोनों को दर्शाता है, ये भी सही। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन डी सही है। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन आपका सी वाला गलत हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड, सी वाला। संग्रहालय पादप और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रहण करेगा कि नहीं। पादपालय में शुष्कीकृत प्रेस किए गए परीक्षित पादप नमूने होते हैं, बिल्कुल सही। वानस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण होता है, बिल्कुल सही है। कुंजी नमूने को पहचानने के लिए एक वर्गीय सहायक होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल गलत हो जाए। समयुग्म अवस्था के साथ अकशाबी युग्म किसमें पाए जाएंगे। समयुग्म अवस्था के साथ अकशाबी युग्म किसमें पाए जाएंगे। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बी वाला स्पाइरोगाइरा, ये क्वेश्चन लिख लेना, वेरी आईएमपी है। समयुग्म अवस्था के साथ अकशाबी युग्म किसमें पाए जाएंगे। स्पाइरोगाइरा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल धान के खेतों के अलावा किसके कायिक भाग में भी पाए जाएंगे। नीले हरे शैवाल धान के खेतों के अलावा किसके कायिक भाग में भी पाए जाएंगे। 94 नंबर का। तो पाइनस में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे? पाइनस में पाए जाएंगे, साइकस में पाए जाएंगे, इक्विसिटम में पाए जाएंगे या साइलोटम में पाए जाएंगे, बताइए। वेरी वेरी गुड, वो जो पाए जाएंगे नीले हरे शैवाल वो पाइकस में पाए, साइकस में पाए जाएंगे, साइकस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिए गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य हैं। गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य हैं। 95 बीजांड के गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य हैं, तो वो बीजांड के समतुल्य आ जाए। निम्न कथन में को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 96 96 में तीनों सही है, तीन सही। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। कौन सा? तीसरा। लिवरवर्ड मांस और फर्ण में युग्मविद स्वतंत्र जीवी होता है। अनावृत बीजी और कुछ फर्ण विषम बीजाणु होते हैं, बिल्कुल सही। फ्यूकस वाल्कस और एल्यूगम में लिंगी पर्याय अंडयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। लिवरवर्ड का बीजाणुविद मांस के बीजाणुविद से अधिक बड़ा होता है, नहीं, छोटा होता है। पाइनस और मार्केशिया दोनों को एक लिंगाश्रय होते, नहीं। ऑप्शन पहला सही है, दूसरा सही है, तीन सही। कितने कथन सही हैं? ऑप्शन आपके 3 कथन सही। 1 2 3 या 4। करेला, सरसों, बैंगन, कद्दू, चाइना, रोज, गुड़हल, ल्यूपिक, खीरा, सनई, चना, अमरूद, सेम, अलूचा, पिटूनिया, टमाटर, गुलाब, बिदेनिया, आलू, प्याज, एलोए और टुलिस में से कितने पौधों के अधोजायंगी पुष्प हैं। अधोजायंगी पुष्प बताइए। अधोजायंगी 97 सी वाला। 15 अंतरापुलीएधा, अंतरापुलीएधा किसकी कोशिकाओं में विकसित होता है। अंतरापुलीएधा किसकी कोशिकाओं में
विकसित होता है। मज्जा किरण में किसमें अंतरापुली एधा किसकी कोशिकाओं में विकसित होता है? मज्जा किरण। चाइना रोज में पुष्प कैसे होंगे? चाइना रोज में पुष्प कैसे होंगे? चाइना रोज में पुष्प जो होंगे वो आपके एक व्यास समिति अधो जाएंगे तथा कोर छिद्र युक्त होंगे। सी वाला। वातरंध्र, वातरंध्र का क्या कार्य है? वातरंध्र का क्या कार्य है? वातरंध्र, वातरंध्र का है गैसों का विनिमय। वातरंध्र का कार्य होता है गैसों का विनिमय। किसी भी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी भी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? वार्षिक वलय की संख्या से। किससे? वार्षिक वलय की संख्या से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। किसमें बीज आवरण पतला झिल्ली युक्त नहीं होता? किसमें बीज आवरण पतला और झिल्ली युक्त नहीं होता है? 102 नंबर का। नारियल में। किसमें? नारियल में। एक एंजाइम अभिक्रिया के दौरान बनी पतली परिवर्ती अवस्था रचना जो है वो कौन सी है? वो है क्षणिक और अस्थिर। फास्फोग्लिसराइड सदैव किसके बने होंगे? ये क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी हैं। फास्फोग्लिसराइड सदैव जो बने होंगे ग्लिसरॉल अणु से एस्टीकृत एक संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल जिसमें फास्फेट समूह भी संयोजित होगा। साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक। साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक। डी वाला वर्णकलविका, वर्णकी लवक। लिपिड का संश्लेषण कहां पर होता है? लिपिड का संश्लेषण कहां पर होता है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका में लिपिड का संश्लेषण। सूत्र युग्मी समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्रण को आप क्या कहते हो? सूत्र युग्मी समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्रण को आप क्या कहते हो? उसे हम युगल कहेंगे। क्या कहेंगे? युगल। आरेख में दिए गए 3 कक्ष हैं। आरेख में दिए गए 3 कक्ष मुख्यतः जैव संश्लेषण पथ को निरूपित करते हैं। तीर सकल अभिकारक या उत्पादक को निरूपित करता है। तीर संख्या 4, 8 और 12 सभी को आप क्या कहते हो? सभी को आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं एटीपी। सबसे प्रचुर अंतरकोशी धनायन कौन सा है? सबसे प्रचुर अंतरकोशी धनायन कौन सा है? K+। आज का आखिरी क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बीज अंकुरण के दौरान किसमें संचित भोजन किसके द्वारा गतिशील बनता जाता है? डी वाला जिबेरेलिन। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी फ्री क्लास से जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।